और मैं शुरुआत में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताना चाहती हूं जो इस खबर से जुड़ी हुई है। संसद सुरक्षा चूक में 6 आरोपी अभी तक अरेस्ट हो गए हैं। आरोपी ललित झा भी गिरफ्तार किए गए हैं। ललित झा कौन है? जो हंगामे का वीडियो बना रहा था आरोपी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। आपने एक तस्वीर देखी जिसमें संसद के बाहर जिस तरह से वो रंग उड़ा रहे थे और वो स्मोक गिरा रहे थे, उसका भी वीडियो बनाया जा रहा था। वीडियो बनाने वाले को भी अरेस्ट किया गया है। सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल, ये सब अरेस्टेड हैं। 6 लोग कुल अरेस्ट किए गए हैं। मैं एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि 4 महीने से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और गुरुग्राम में इसकी पूरी प्लानिंग रची गई। जरा दूसरी बड़ी खबर में चलाइए। गुरुग्राम में मिले थे सभी आरोपी और सोशल मीडिया से एक दूसरे से जुड़े थे। सोचिए, आरोपी ललित झा के घर पर ही ये साजिश रची गई, यानी कि गुरुग्राम में मिले, सोशल मीडिया के जरिए मिले और उसके बाद देश की संसद पर इस तरह के हंगामे हुड़दंग, अभी इसे हंगामा हुड़दंगी कह रही हूं क्योंकि कोई ये उस तरह का हमला नहीं था जो हो सकता था और इसीलिए बहुत सारे सवाल सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं। मैं एक बार सीधे मृदुल के पास जा रही हूं। मृदुल, जरा बताइए, 4 महीने से प्लानिंग, क्या क्या डिटेल्स उभर कर आ रही हैं अभी? जरा मृदुल को सिंगल विंडो में लीजिए प्लीज। गुरुग्राम से ये सभी आरोपी मिले थे, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल सुचरिता, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे मुलाकात करते हैं, फिर गुरुग्राम के फ्लैट में जाते हैं, उसकी भी जानकारी आ गई है। और ये जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, कई सारी एजेंसीज ने भी इस बात की जानकारी दी है कि एक दूसरे से संपर्क में बने हुए थे और बाकायदा दिन तय किया गया है। ये भी अंदर खाने हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, पहले सोशल मीडिया पर मुलाकात होती है, फिर पूरी तैयारी की जाती है और दिन जो 13 दिसंबर का, जैसा अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, उसको भी तय किया गया है। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, उन्होंने उस सैंपल को लिया है क्योंकि हो सकता है, मलूक नागर साहब से जब मैं बात कर रहा था सुचरिता, तो वो कह रहे थे जैसे ही उन्होंने ये स्मोक बम चलाया, धुआं ही धुआं अंदर परिसर में आ गया। और इस बम को अगर आप देखेंगे सुचरिता, तो इस पे वार्निंग लिखी हुई है कि आप इसे 4 दीवारी के अंदर नहीं चला सकते हैं, ये बहुत हानिकारक हो सकता है। ये एक बड़ी बात है और इसलिए हम कह रहे हैं ये स्मोक बम के अलावा कुछ और भी हो सकता था। क्या वो इन्हें प्रोवाइड करवाया गया? वो अंदर तक कैसे ले गए? 4 लेयर की सिक्योरिटी को इन्होंने कैसे ब्रीच किया? जो फिजिकल फ्रिस्किंग होती है सुचरिता, वो हमें कहीं भी यहां पर दिखाई नहीं दी, क्योंकि अगर फिजिकल फ्रिस्किंग होती तो फिर कैसे ये जूते में फंसा कर लेकर जा सकते हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं। हालांकि अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। हो तो ये भी सकता है कि इनके साथ साथ कोई और हो, और इसलिए सुचरिता, बार बार जो हम कह रहे हैं कि इन्हें पास दिया गया, पास में एक एक जानकारी दी जाती है, वो जानकारी भी इन्होंने साझा की। और उसके बाद ये मोबाइल फोन कहां से लेके आए थे, क्या इनके फोन में कुछ चीजें हैं, क्या इन्होंने किसी से ये घटना से पहले बातचीत की थी? यहाँ पर सिर्फ 6 आरोपी नहीं है। इस तरह की प्लानिंग करना, कोई इन्हें उकसा रहा था, अगर इनके मन में कोई गुस्सा भी था तो देश की संसद में जाकर इस तरह का हमला करना, और वहां सिर्फ हमला नहीं किया है इन्होंने, इन्हें पता होगा क्योंकि इनके बारे में अब डिटेल सामने आ रही है कि किस तरह से एक इंजीनियरिंग का छात्र है। सोचिए, पढ़े लिखे व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि संसद पर हमला करना कितना बड़ा अपराध होगा, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। इनके पीछे कौन है, सवाल ये है। मैं एक बार जरा बता दूं, विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेद भूषण जी फॉर्मर एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस, मलूक नागर जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीएसपी के सांसद हैं जो उस वक्त अंदर मौजूद थे हमारे साथ, नाहिद लारी खान जुड़ रहे हैं सपा की प्रवक्ता, और वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार सीधे पहले वेद भूषण जी के पास जाना चाह रही हूं, अगर वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी चूक है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस जिस तरह से इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है, मैं आपको बताऊं कि 2 तरह की जांच चल रही है। विजुअल चलाइए जरा स्क्रीन पर। 2 तरह की जांच इस वक्त चल रही है। एक दिल्ली पुलिस कर रही है, एक पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपनी तरफ से कर रही थी। तो वो जो है, अगर वेद भूषण जी को माइक दे दीजिए मृदुला। वेद भूषण जी, मुझे जरा बताइए कि ये कितनी बड़ी चूक है? संसद के अंदर कौन जा सकता है, हम जानते हैं किस तरह से जा सकता है, ये भी मैंने अपने दर्शकों के लिए बताया, लेकिन क्या ये जिस तरह स्मोक बॉम्ब चलाया, कुछ और घातक चला सकते थे क्या? ये क्या कुछ बड़ा हो सकता था क्या?